हमास और इजराइल के बीच 22 दिनों से जंग जारी है, लेकिन यह जंग थमने के बजाय लगातार तेज होती जा रही है और अब इसमें नए नए दावे और खुलासे हो रहे हैं। इजराइल की ओर से आरोप लगाया गया कि गाजा में जमीन के नीचे और अस्पतालों के नीचे हमास ने एक अलग दुनिया बसा रखी है। अल शिफा अस्पताल के नीचे उसने अपने हेडक्वार्टर को बसा रखा है और वहीं से लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अब इससे निपटने के लिए नई रणनीति का भी खुलासा हुआ है, जिसमें स्पॉन्ज बम के जरिए सुरंगों को तबाह करने की तैयारी है। इस बम से फोम निकलता है और ये फोम सुरंग को इस कदर बंद कर देता है कि यहां से हवा तक का जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमास की सुरंगों को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने स्पंज बम की ये रणनीति तैयार की है। आसमान से हमास पर प्रहार, जमीन से हमास पर हमला, समंदर से भी हमास के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन और अब हमास के विरुद्ध इजराइल का सुरंग युद्ध। हमास के खिलाफ इजराइल अब कंप्लीट तौर पर खात्मे का ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है। अब तक हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने जो भी ऑपरेशन किया वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका है। लिहाजा अब इजराइल ने अपनी रणनीति में भयानक बदलाव किया है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल को सबसे बड़ी परेशानी सुरंगों के नेटवर्क से हो रही है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती गाजा में जमीन के नीचे बनी हमास की वो खुफिया सुरंगें हैं, जहां बैठकर हमास अपनी रणनीति बनाकर उसे अमल में ला रहा है। दरअसल ये खुफिया सुरंगें हमास के वो सुरक्षित ठिकाने हैं जहां हमास के लिए सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इन खुफिया सुरंगों में तेल, अनाज का अकूट भंडार मौजूद है। ऐसे में इजरायली सेना ने हमास के सबसे सुरक्षित खुफिया ठिकानों को नए तरह से निशाना बनाने के तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इजराइल स्पंज बम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इजराइल ने स्पंज बम का टेस्ट शुरू कर दिया है। स्पंज बम वो हथियार है जो इन तमाम खुफिया सुरंगों के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसके अलावा माना तो ये भी जा रहा है कि ये स्पंज बम खुफिया सुरंगों के रास्ते को बंद करने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। स्पंज बम सुरंग के रास्ते को बंद करने के लिए केमिकल रिएक्शन के जरिए फटता है, जिसके बाद बम फोम की मोटी परत बनाता है। स्पंज बम के विस्फोट से निकला फोम इतना बड़ा होता है कि ये सुरंग के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है। स्पंज बम फटने के बाद सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकती। स्पंज बम टनल के रास्ते बंद करने में कारगर हथियार है। दरअसल स्पंज बम एक खास केमिकल से बना होता है जो तेजी से फोम बनाता है। इसके फटने के बाद हमास आतंकियों के टनल से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो सकते हैं। स्पंज बम में दो तरल पदार्थों को एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर रखा जाता है। इन्हें एक धातु की शीट से अलग किया जाता है। जैसे ही शीट को अलग किया जाता है, दोनों तरल पदार्थ आपस में मिलकर बड़ी मात्रा में फोम पैदा करते हैं। लेकिन स्पंज बम का इस्तेमाल करने में इजराइल को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल स्पंज बम के इस्तेमाल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए इजरायली सैनिकों को हमास की सुरंगों के अंदर उतरना पड़ेगा। यहाँ उन पर हमास खतरनाक तरीके से हमला कर सकता है। लिहाजा स्पंज बम का इस्तेमाल इजराइल पर भी भारी पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना 2021 में गाजा सीमा के पास एक नकली सुरंग बनाकर स्पंज बम का टेस्ट भी कर चुकी है। अंडरग्राउंड तरीके से इजराइल के कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर के स्पेशलिस्ट कमांडो हैं, जिन्हें विजिल्स के तौर पर जाना जाता है, जो सुरंगों को खोजने, उन्हें नष्ट करने में माहिर है। हमास ने अपने लड़ाकों को सुरक्षित बेस देने के लिए कई तरह के टनल का निर्माण कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कई हजार सुरंगें गाजा की धरती पर न रखी हैं। इस वक्त हमास के लड़ाके जिन सुरंगों में छिपे बैठे हैं, वो तमाम सुविधाओं से लैस तो है ही साथ कई सुरंगें ऐसी भी हैं जो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कारगर साबित हो रही है। हमास के लड़ाके जिन सुरंगों में छिपकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, वो कई किलोमीटर लंबी और कई मीटर गहराई में है, जिनका पता लगा पाना इजराइल के सैनिकों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा है। ये तमाम सुरंगें इजराइल गाजा की सीमा के आसपास ही हैं। लिहाजा हमास की सुरंग रणनीति से निपटने के लिए अब स्पंज बम का ऑप्शन ही इजराइल के पास बचा है। लेकिन स्पंज बम हमास आतंकियों पर कितना असरदार होगा, इसका खुलासा तो आने वाले वक्त में ही होगा।
लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले दिनों में इजराइल अपनी रणनीति को कारगर बनाने के लिए तमाम प्रयोग करेगा ताकि जल्द से जल्द उसे इस जंग में जीत हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।